सबको उन्होंने कहा कि जी अभी खाना आ रहा है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है, देखें बीइंग अ कैप्टन आप एक तरफ नहीं सोचते, उसमें ये था कि यार अभी इतने तो पढ़ाई किए हुए थे वो, अब ये कहीं से खाना लेके आए उस पर लिखा हो फुलैली हैदराबाद, फिर क्या होगा, कहानी खत्म। डीसी ने बताया कि जी ये हमने आपके लिए ख़ास तौर पे हमने एक मुस्लिम एक रेस्टोरेंट को खुलवा के तो आपके लिए ये हम तैयार करा के लाए। अब हम लोग इतने मोहतात थे कि एसपी साहब ने जैसे ही वो कबाब की तरफ हाथ डाला तो मैंने कहा इसको तो शक हो जाएगा, तो मैंने कहा महाराज देखो हम लोग मांस नहीं खाते हैं। तो भूख ज़्यादा लगी तो फिर हमने कहा कि यार वो चले हम पढ़े लिखे लोग जो है ना वो आजकल हम ये खा लेते हैं। तो गोरचानी साहब समझ गए, उन्होंने गुस्से से मुझे देखा कि भूख लगी हुई है, उन्होंने फौरन चिकन उठाया और उनको कहने लगे महाराज लेकिन हम चिकन खाते हैं, हम सिर्फ जो है बीफ नहीं खाते लेकिन हम चिकन खाते हैं। दिल बड़ा करे। अच्छा वो था भी फ्राइड, सोहेल अकबर शाह साहब ने भेजा, बड़ा ही टेस्टी और बड़ी स्मेल अच्छी लगे। तो मेजर आमिर तो बहुत तेज थे, उन्होंने कहा मैं तो छुप छुप के खा लेता हूँ, तो उन्होंने खा लिया फ्राइड चिकन। लेकिन मैं चूंकि पक्का हिंदू बना हुआ था तो मैंने ना खाया। और फिर वो जो डबल रोटी आई थी साथ, वो गालबन जो कराची ब्रोस्ट और इस तरह, तो वो जो है ना वो फिर वो खा लिया था। तो उनके साथ खाना चल रहा है और गपशप भी हो रही है। बच्चे बड़े बिलख रहे थे और बच्चे भी थे और औरतें बड़ी तकलीफ में थी, क्योंकि पानी पीते जाते थे, पसीना निकलता जाता था, पंखा जितना भी, और बाहर बड़ी अच्छी हवा थी। तो मैं अब नीचे आया, मैं उनके साथ, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि ना बच्चों औरतों को छोड़ दो। उसने कहा नहीं हमने नहीं छोड़ना। तो उसने कहा कि तुम्हें तो पता है जहाज का? तो मैंने तो यही कहना था मुझे पता मुझे काक भी नहीं था, अभी भी नहीं पता जहाजों का। तो वो कहता है इसमें पेट्रोल का है जहाज में। तो मैंने कहा कि पेट्रोल का आपने क्या करना है? उसने कहा वहां ना मैंने गोलियां मारनी है जब इवेंट खत्म हो जाएगा, और जब मैं जी टीवी को इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो मैंने फाड़ देना है, उसको आग लगेगी जहाज को। पाकिस्तानी PIA लिखा था ना उस पर। अब अगेन जी टाइम इतना बढ़ता जा रहा है और हमें ये परेशानी कि हैदराबाद एयरपोर्ट के जो नेऑन साइंस होते हैं कि कहीं वो ना इनको नज़र आ जाएं। हमें यह था कि अगर सुबह हो गई तो वो ना मस्जिद और हैदराबाद नजर आ जाएगा। शहसवार मेरे साथ था तो मैंने उसको कहा महाराज देखो जहाज का AC जो है वो भी अब कमजोर हो गया है, लाइट्स भी डिम हो गई हैं, लोग बड़े अंदर परेशान हो रहे हैं, तो ये जो महिलाएं और बालक हैं इनको आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग में बैठते
तो वो इस पे नहीं मान रहे थे कि नहीं सर ये तो मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते। सुहेल ने उनसे कहा कि नहीं मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आप इनको औरतों बच्चों को छोड़ दें। तो मैंने कहा यार देखो तो हमारा कलेक्टर, हमारा डीसी देखो कितना अच्छा आदमी है, वो आपकी मिन्नत कर रहा है। खैर जब अंदर भी गए तो मैंने कहा कि जी महिलाएं बालक आ जाए। अब कुछ लोग नहीं समझ रहे थे तो मैंने कहा कि जी लेडीज बच्चे आ जाए। मैंने एयर होस्टेसेस को भी कहा कि जी आप लोग जाएं, एयरपोर्ट पर बैठे। एयर होस्टेसेस के नाम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अस्मा ईरानी और खालदा आफरीदी थे। तो वो बड़ी बहादुर लड़कियां थी। उन्होंने कहा जी हमारा जीना मरना हमारे कैप्टन के साथ है, हम जहाज छोड़ के नहीं जाएंगे। अब हम लोग मुतमैन थे कि चलें अगर कोई गोली भी चलती है या कुछ भी होता है तो एटलीस्ट औरतें और बच्चे हमने महफूज कर लिए। मैं बार बार डीआईजी को कन्वे कर रहा था कि ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड हाईजैकर नहीं लगते। तो मैंने कहा हम 4 हैं और ये 3 हैं, उनके पास लगता नहीं है कि पिस्टल्स के अलावा कोई बॉम्ब वगैरह हो। तो अगर थोड़ी सी हमें इजाज़त दें, आप हिम्मत हम कर लें तो मेरा ख्याल है हम इनको ओवर पावर कर लेंगे। तो बार बार हमें जवाब मिलता था कि नहीं आप रिस्क नहीं लें। तो ये हमारे लिए बड़ा तशवीश हमें हुई कि सुबह हुई और उनको सारा ज़रा सा भी ये प्लान उनको पता चल गया, ये हमारा भांडा फूट गया तो हमारी तो बिल्कुल निहत्ते थे और उनके रहमो करम पे होंगे, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। गोरचानी साहब से मैंने ये मशवरा किया कि जी आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी देखें वो लोग ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड पर हम लोग हैं, हम उनसे ज़्यादा सिचुएशन समझते हैं। और आप जो ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं कि अजानें भी इधर आनी शुरू हो जाएंगी कुछ अरसे में, तो यू आर द बॉस, आप बताओ क्या करना है हम वो करते हैं। गोरचानी साहब शेर है, उन्होंने कहा कि कर लो। मैंने वॉकी टॉकी बंद किया, बाहर से कम्युनिकेशन ख़त्म। फिर हमने जितनी देर में वो दूर रहा हमने प्लान किया। अच्छा इकट्ठे नहीं होते थे वो बिल्कुल, इसलिए से उनको बुरा पता था। अब हमें ये ब्लफ था कि जो 2 बंदे हैं ये इनके बंदे नहीं है, ये 3 बंदे हैं, एक नीचे है, 2 को हम इकट्ठे दरवाजे पे ले आए। वो जब इकट्ठे दरवाजे पे आ गए तो फिर हमें यह था कि अब इन्हें हम गिरा सकते हैं। सामने इधर जहाज खड़ा है और रनवे पे मैं शाहसवार के साथ वॉक कर रहा हूँ, उससे गपशप बातें कर रहा हूँ साथ साथ। उस्मान और एक हाईजैकर के साथ एक गेट पे उससे गपशप कर रहा है, दूसरा मेजर आमिर उस दूसरे हाईजैकर से गपशप कर रहा है। अब जब मैंने देखा कि सब हम अपनी पोजीशंस पर पहुंच गए, मैं उससे कैप्टन से बात करने के लिए सामने उसके आके नीचे खड़ा हो गया सीढ़ी के। और हमें फैसला हो गया था कि मर जाना है, क्योंकि वजह ये थी कि अब हम गन पॉइंट पे थे ना, तो हमारे पास असला था ही नहीं। तो हाँ पुलिस ने और रेंजर्स ने उसको घेर लिया था, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी आ चुकी थी, तो हमें ये पता था कि ये अब कहीं नहीं जाते। तो वो जब हुआ फैसला कि हमने कहा कि बस अब इनको गिराते हैं, नारे तकबीर किया, वो उनके लिए शौक था। साइमल्टेनियसली मैंने शाहसवार को गिराया नीचे, चलते चलते उसको नीचे गिरा के तो मैं ऐसे घुटना उसके ऊपर दे के तो जकड़ लिया। पीछे से उसको उस्मान ने पकड़ लिया। अब इनमें से एक को धक्का दिया मेजर ने और ये गुत्तम गुत्ता हो गए। मेरे फर्स्ट ऑफिसर ने वो जो हमारी क्रैश एक्स होती है वो निकाल ली। उसने देखा इसने पकड़ लिया तो उसने वो कुल्हाड़ी उठा के तो मारी गर्दन पर हाईजैकर के। अब वो गर्दन की बजाय मेजर आमिर की उंगली में लगी
तो वो उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, लेकिन उस वक्त ये हुआ कि उंगली में लगने की वजह से वो हाईजैकर उससे छूट गया। वो छूट गया तो मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था, उस वक्त वो सीढ़ी के ऊपर था, तो वो मेरे ऊपर गिरा आकर। उसने उठ के फायर किया है। किस्मत थी मेरी कि फायर मुझे नहीं लगा, वो बाहर की तरफ भागा है। तो जैसे भागा है तो मुझे पता था कि जो SHO लतीफाबाद है उसने कॉर्डन किया हुआ है, तो मैंने उसको कॉल की कि एक हाईजैकर भाग रहा है बाहर, तो इसको तुम पकड़ो। तो उसने मुझे बाद में बताया कि जैसे सर आपकी कॉल आई है, मैं लेटा हुआ था क्लेशनकोव के साथ, जैसे कॉल हुई है मैं खड़ा हुआ हूँ तो सीधा वो मेरी राइफल पे आया है, तो मैंने उसको वहीं पकड़ा और कहा कि वापस चलो। शहसवार नीचे गिरा हुआ है और अचानक उस पर हमला हुआ तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे कह रहा हो कि यूट्यूब ब्रूटस। कि भी अभी तो तुम मेरे दोस्त थे और अभी ये क्या हो गया। तो उसको समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हो गया। जब ये सारे हमने पकड़ लिए, उनको नीचे बिठा लिया, तो मैंने कंट्रोल को जब कॉल की, डिप्टी कमिश्नर का कॉल साइन आदिल होता है, तो मैंने उसको कहा आदिल हैदराबाद फॉर कंट्रोल। तो वो सोचने लगा कि 6-7 घंटे से तो ये गोपीचंद कॉल कर रहा था मुझे, और अब ये आदिल अपना कॉल साइन यूज कर रहा है, तो जरूर समथिंग रॉन्ग या समथिंग गुड। तो मैंने उसको बताया कि हमने हाईजैकर्स को पकड़ लिया, पुलिस भेजो फौरन इधर जहाज पर। तो नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि 30-35 गाड़ियों की लाइट्स एकदम ऑन हुई, वो गाड़ियों की तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। उन्होंने आकर फौरन हाईजैकर्स को पकड़ा। और फिर जब हम गए अंदर गए सारे, तो फिर कोर कमांडर साहब तशरीफ रखते थे, अभी भी आते हैं, और चीफ मिनिस्टर लियाकत जतोई साहब थे, और IG साहब आफ्ताब नबी साहब थे, मुश्ताक शाह साहब थे, हमारे DIG साहब थे। तो बस फिर इट वाज ऑल गुड। जहाँ ये जाना चाह रहे थे चंडीगढ़ में, वहाँ इनके कोई हैंडलर्स थे, इनके पास लिखी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो इन्होंने वहाँ जाकर चंडीगढ़ में करनी थी। पाकिस्तान हुकूमत पर प्रेशर डालना था कि जी आप एटॉमिक ब्लास्ट नहीं करें। हमसे कुछ दिन पहले इंडिया कर चुका था। 28 को हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया, और जिसके रोकने के लिए ये सारी हाईजैकिंग की गई थी। तो जो मेन था, गलबन को फांसी हो गई है। बक्सा इस वाकये की 20वीं सालगिरह पे फांसी हुई थी, मुझे याद पड़ता है। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और ये जो एटमिक धमाका था, और बड़ा आसान है आज कह देना और वर्दी को गाली निकाल देना, और ये बहुत ही आसान है लोगों के लिए पुलिस को गाली निकाल देना, और आर्म्ड फोर्सेस को उतना अच्छा ना कहना जितना कहना चाहिए, और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बंदों को बड़े बड़े शेर पढ़ देना, जो हमारे सियाचिन में रह रहे हैं, जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सिर्फ जाके वो बाढ़ देखिए जो पाकिस्तान की फौज ने लगाई है, कोई चढ़ के दिखा दे मुझे वहां पे। यही कहूंगा मैं नई जनरेशन से और सबसे, कि जो भी आपने काम करना है वो दिल से करना है, और उसमें मतलब अपने आप कहते हैं तन मन धन लगा दो। आपके अंदर आपका ज़मीर मुतमैन होता है, आपको एक सुकून होता है कि जी मैंने अच्छा काम किया था, रिकग्निशन मिली या नहीं मिली, एटलीस्ट मेरा दिल मुतमैन है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। मैंने ये काम किसी अवार्ड के लिए तो किया नहीं था, मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, तो मैं मुतमैन था कि मैंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी। अवार्ड क्या होता है, एक ड्यूटी थी मेरी, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। और ड्यूटी से भी बढ़कर जब ये बात सामने आ गई थी कि उनके अज़ाइम क्या थे, तो मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो वो डेफिनेटली उनको रोकता नहीं, आगे जाने देता।
सरकारी अफसर जो हैं वो बड़े बुरे हालात से भी गुजरते हैं कभी। अगर वो मुझे रिकग्निशन देते, मुझे अप्रिसिएशन देते, मुझे मेरा ड्यू रिवॉर्ड देते, तो मेरी जहाँ पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो होनी ही थी, वहाँ मेरा ख्याल है पूरी पुलिस सर्विस का एक मोरल जो है वो बहुत बुलंद होता है। मेरे ख्याल से अख्तर गुरजानी साहब को कायज़े पुलिस मेडल मिलना चाहिए था, फॉर वट एवर रीज़न उनको नहीं मिला। तो ऐसे ही डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, ये मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। मैं आमिर साहब को बड़ा मिस करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब पता नहीं हम जिंदा बच के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बहुत हमने ऑपरेशन इकट्ठे किए थे। गुरजानी साहब से रब्ता रहता है और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुहेल अकबर शाह साहब का और वहाँ के सारे लोगों का।